अनिका को नाराज होकर जाते देख कुणाल सोच में पड़ गया। उसे लगा कि अगर वो रागिनी को सब कुछ नहीं बताएगा तो शायद वो उससे दोस्ती नहीं करेगी। अपने नए क्रश को खुद से दूर जाते रोकने के लिए कुणाल ने उसे आवाज दी, रुको, बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। अनिका जैसे उसी पल का इंतजार कर रही थी, वैसे ही वो तुरंत रुक गई। अनिका की धड़कनें तेज हो चुकी थी, मगर उसने अपने आप पर संयम रखा था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कुणाल और किसी को भी उसके बारे में कुछ भी पता चले। पिछले 6 सालों से अनिका को बस इसी पल का इंतजार था कि कहीं से उसके बेटे की कोई खबर मिले। तुरंत अनिका ने अपने पर्स से सनग्लासेस निकाले और तुरंत पहन लिए। वो नहीं चाहती थी उसकी आंखों की नमी कुणाल देखे। लेकिन कुणाल ये देखकर और टेंशन में हो गया। उसे लगा कि अनिका वहां से निकलने की तैयारी में सनग्लासेस पहन रही है, इसलिए वो टेबल से उठकर अनिका के पास गया और आसपास देखने लगा, मानो चेक कर रहा हो कि कोई उनकी बातें सुन तो नहीं रहा। और फिर उसने धीरे से अनिका को कहा, देखो रागिनी, मैं सच नहीं जानता कि उस बच्चे को क्या हुआ। दरअसल वो अनिका के पापा गौतम ने ही उसे किडनैप किया था। बस वही जानते हैं कि वो बच्चा इस वक्त कहाँ है। ये सुनकर अनिका पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे शक तो था कि उसके पापा उसके बेटे की किडनैपिंग के पीछे थे, मगर आज कुणाल के मुंह से ये सुनकर उसे यकीन भी हो गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके पापा ने आखिर ऐसा क्यों किया। कुणाल, जो अब तक अनिका के पीछे खड़ा हुआ था, उसने अनिका के कंधे पर हाथ रखा और फिर धीरे से वो उसके सामने आया। अनिका, जो अपनी शौक में थी, वो कुणाल को सामने देखकर बिना कुछ बोले बस यहां वहां देखने लगी। अनिका की इस नर्वसनेस को देखकर कुणाल ने पूछा, क्या हुआ रागिनी, तुम इतनी नर्वस क्यों हो? वैसे प्लीज अब तुम बुरा मत लगाना, लेकिन तुम इन सब बातों से क्या लेना देना? अनिका अभी शॉक में खड़ी थी, लेकिन कुणाल का शक बढ़ ना जाए इसलिए अनिका ने किसी तरह बात बनाकर कहा, मैं जल्दी से नए दोस्त नहीं बनाती। उनके बारे में जब तक पूरी इंफॉर्मेशन ना हो मैं दोस्ती नहीं करती। कुणाल थोड़ा फ्लर्ट करते हुए बोला, अब तो सब कुछ जान लिया मेरे बारे में, अब तो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दो। ये कहते हुए कुणाल एक बड़ी ही फ्लर्टी स्माइल के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाता है। लेकिन अनिका के लिए अब कुणाल किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि कुणाल उसे उसके बेटे तक नहीं पहुंचा सकता। अनिका बिना हाथ मिलाए कुणाल से सिर्फ इतना कहते हैं, इतनी आसानी से नहीं, तुम इंतजार करना होगा। इतना कहकर अनिका वहां से चली गई। कुणाल को रागिनी का बिहेवियर थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन फिर उसने मन में सोचा, शहर की लड़की है, नखरे तो करेगी ही। दूसरी तरफ पैराडाइज होटल में रिया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम के बीच थी। रिया हेडफोन के जरिए टीम को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। तुम सब पीछे ही रहो, मैं आगे जाकर दुश्मनों का बंकर उड़ा देती हूँ। यस, ये बूस्टर हमारी टीम का है, अब दुश्मनों को नहीं छोड़ूंगी। राहुल 121, तुम एम्बुलेंस पर हमला करो। रेडी? तो ब्लास्ट एनिमी रेडी? 1 2 3 यस, वी वन द गेम। हमेशा की तरह रिया की टीम जीत गई। गेमिंग की दुनिया में रिया स्वीट एंजल के नाम से मशहूर थी। हालांकि उसने अपनी गेमिंग आईडी में कोई फोटो नहीं डाली थी। वो नहीं चाहती थी कि लोग उसकी उम्र देखकर उसे जज करें। कई लोगों को तो लगता है कि स्वीट एंजल कोई बहुत बड़ी इंजीनियर या कंप्यूटर जीनियस होगी। पूरी दुनिया में रिया के फैंस उसे वेल प्लेड, यू आर द बेस्ट के मैसेज उसके गेम में करने लगे। इतना ही नहीं, 25,000 से ज्यादा पेंडिंग फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आकर पड़ी थी रिया के पास। रिया पर अब इन मैसेजेस की वाहवाही का असर नहीं होता था, क्योंकि अब ये सब कुछ उसके लिए बहुत आम बात थी। स्वीट एंजल के नाम से खेल रही रिया मोर्टल फाइट गेम की वर्ल्ड चैंपियन थी। रिया ने अपना टैबलेट सोफे पर घुमाकर फेंका, खड़ी होकर रूम में लगे इंटरकॉम की तरफ गई। उसने सोचा एक चॉकलेट मिल्क शेक मंगवा लिया जाए। फोन उठाकर वो जब रूम सर्विस का नंबर डायल करने ही वाली थी, तब उसे अनिका की एक बात याद आई। अनिका ने बाहर जाते हुए उसे कहा था कि रूम के सामने एक पागल और एक छोटा पागल रहता है। रिया वैसे तो बड़ी अच्छी बच्ची थी, मगर थी काफी शरारती। वो उन बच्चों में से थी जिन्हें कोई बात करने से मना करो तो वो ये जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं कि ऐसा क्या है कि बड़े उन्हें वो चीज करने से मना करते हैं। रिया ने एक बड़ी ही शैतानी मुस्कान के साथ दरवाजा खोला और अपने सामने वाले रूम का नंबर पढ़ लिया, 2401। रिया फिर से इंटरकॉम के पास गई और वो ही शैतानी मुस्कान के साथ नंबर डायल किया।
तभी रोहित मारवा के कमरे में इंटरकॉम की घंटी बजने लगी। रूम में इस वक्त सिर्फ सनी और आर्यन ही मौजूद थे। सनी बालकनी में खड़ा खड़ा अपने किसी दोस्त से फोन पर झगड़ रहा था। किसी गेम में उस दोस्त की वजह से टीम हार गई थी। सनी उस दोस्त को समझा रहा था कि वो ज्यादा से ज्यादा स्वीट एंजल की गेम को फॉलो करे ताकि वो भी उससे कुछ सीख सके। रोहित को बिजी देखकर आर्यन ने खुद फोन उठाया। आर्यन अपनी मीठी प्यारी और धीमी आवाज में बोला, हेलो। तभी सामने से रिया हंसते हंसते कहती है, बच्चे हो, मतलब छोटे पागल। ये कहकर रिया फिर हंसने लगी। आर्यन दिखने में हूबहू रिया जैसा था, लेकिन वो रिया से विपरीत था। आर्यन अपने होठों को दांतों से दबाकर कुछ सोचने लगा, फिर बोला, मैं पागल नहीं हूं। रिया की हंसी रुक गई। फिर आर्यन ने इनोसेंटली पूछा, क्या ये बात तुम्हें मेरी टीचर ने बताई? ये सुनकर रिया सोच रही थी कि मॉम ने सच ही कहा था, सामने सच में दो पागल रहते हैं, ऐसा उसे लगने लगा था। रिया को अब और ज्यादा शरारत सूझी। उसने आर्यन को छेड़ते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हारी टीचर भी ये बात जानती है? आर्यन को अपनी छोटी अनिका को नाराज होकर जाते देख कुणाल सोच में पड़ गया। उसे लगा कि अगर वो रागिनी को सब कुछ नहीं बताएगा तो शायद वो उससे दोस्ती नहीं करेगी। अपने नए क्रश को खुद से दूर जाते रोकने के लिए कुणाल ने उसे आवाज दी, रुको, बताता हूं, सब कुछ बताता हूं। अनिका जैसे उसी पल का इंतजार कर रही थी, वैसे ही वो तुरंत रुक गई। अनिका की धड़कनें तेज हो चुकी थी, मगर उसने अपने आप पर संयम रखा था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कुणाल और किसी को भी उसके बारे में कुछ भी पता चले। पिछले 6 सालों से अनिका को बस इसी पल का इंतजार था कि कहीं से उसके बेटे की कोई खबर मिले। तुरंत अनिका ने अपने पर्स से सनग्लासेस निकाले और तुरंत पहन लिए। वो नहीं चाहती थी उसकी आंखों की नमी कुणाल देखे। लेकिन कुणाल ये देखकर और टेंशन में हो गया। उसे लगा कि अनिका वहां से निकलने की तैयारी में सनग्लासेस पहन रही है, इसलिए वो टेबल से उठकर अनिका के पास गया और आसपास देखने लगा, मानो चेक कर रहा हो कि कोई उनकी बातें सुन तो नहीं रहा। और फिर उसने धीरे से अनिका को कहा, देखो रागिनी, मैं सच नहीं जानता कि उस बच्चे को क्या हुआ। दरअसल वो अनिका के पापा गौतम ने ही उसे किडनैप किया था। बस वही जानते हैं कि वो बच्चा इस वक्त कहाँ है। ये सुनकर अनिका पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे शक तो था कि उसके पापा उसके बेटे की किडनैपिंग के पीछे थे, मगर आज कुणाल के मुंह से ये सुनकर उसे यकीन भी हो गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके पापा ने आखिर ऐसा क्यों किया। कुणाल जो अब तक अनिका के पीछे खड़ा हुआ था, उसने अनिका के कंधे पर हाथ रखा और फिर धीरे से वो उसके सामने आया। अनिका जो अपनी शौक में थी, वो कुणाल को सामने देखकर बिना कुछ बोले बस यहां वहां देखने लगी। अनिका की इस नर्वसनेस को देखकर कुणाल ने पूछा, क्या हुआ रागिनी, तुम इतनी नर्वस क्यों हो? वैसे प्लीज अब तुम बुरा मत लगाना, लेकिन तुम इन सब बातों से क्या लेना देना? अनिका अभी शॉक में खड़ी थी, लेकिन कुणाल का शक बढ़ ना जाए इसलिए अनिका ने किसी तरह बात बनाकर कहा, मैं जल्दी से नए दोस्त नहीं बनाती, उनके बारे में जब तक पूरी इंफॉर्मेशन ना हो मैं दोस्ती नहीं करती। कुणाल थोड़ा फ्लर्ट करते हुए बोला, अब तो सब कुछ जान लिया मेरे बारे में, अब तो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दो। ये कहते हुए कुणाल एक बड़ी ही फ्लर्टी स्माइल के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाता है। लेकिन अनिका के लिए अब कुणाल किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि कुणाल उसे उसके बेटे तक नहीं पहुंचा सकता। अनिका बिना हाथ मिलाए कुणाल से सिर्फ इतना कहती है, इतनी आसानी से नहीं, तुम इंतजार करना होगा। इतना कहकर अनिका वहां से चली गई। कुणाल को रागिनी का बिहेवियर थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन फिर उसने मन में सोचा, शहर की लड़की है, नखरे तो करेगी ही। दूसरी तरफ पैराडाइज होटल में रिया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम के बीच थी। रिया हेडफोन के जरिए टीम को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। तुम सब पीछे ही रहो, मैं आगे जाकर दुश्मनों का बंकर उड़ा देती हूँ। यस, ये बूस्टर हमारी टीम का है, अब दुश्मनों को नहीं छोड़ूंगी। राहुल 121, तुम एम्बुलेंस पर हमला करो। रेडी? तो ब्लास्ट एनिमी रेडी? 1 2 3 यस, वी वन द गेम। हमेशा की तरह रिया की टीम जीत गई। गेमिंग की दुनिया में रिया स्वीट एंजल के नाम से मशहूर थी। हालांकि उसने अपनी गेमिंग आईडी में कोई फोटो नहीं डाली थी। वो नहीं चाहती थी कि लोग उसकी उम्र देखकर उसे जज करें।
कई लोगों को तो लगता है कि स्वीट एंजल कोई बहुत बड़ी इंजीनियर या कंप्यूटर जीनियस होगी। पूरी दुनिया में रिया के फैंस उसे वेल प्लेड, यू आर द बेस्ट के मैसेज उसके गेम में करने लगे। इतना ही नहीं, 25,000 से ज्यादा पेंडिंग फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आकर पड़ी थी रिया के पास। रिया पर अब इन मैसेजेस की वाहवाही का असर नहीं होता था, क्योंकि अब ये सब कुछ उसके लिए बहुत आम बात थी। स्वीट एंजल के नाम से खेल रही रिया मोर्टल फाइट गेम की वर्ल्ड चैंपियन थी। रिया ने अपना टैबलेट सोफे पर घुमाकर फेंका, खड़ी होकर रूम में लगे इंटरकॉम की तरफ गई। उसने सोचा एक चॉकलेट मिल्क शेक मंगवा लिया जाए। फोन उठाकर वो जब रूम सर्विस का नंबर डायल करने ही वाली थी, तब उसे अनिका की एक बात याद आई। अनिका ने बाहर जाते हुए उसे कहा था कि रूम के सामने एक पागल और एक छोटा पागल रहता है। रिया वैसे तो बड़ी अच्छी बच्ची थी, मगर थी काफी शरारती। वो उन बच्चों में से थी जिन्हें कोई बात करने से मना करो तो वो ये जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं कि ऐसा क्या है कि बड़े उन्हें वो चीज करने से मना करते हैं। रिया ने एक बड़ी ही शैतानी मुस्कान के साथ दरवाजा खोला और अपने सामने वाले रूम का नंबर पढ़ लिया, 2401। रिया फिर से इंटरकॉम के पास गई और वो ही शैतानी मुस्कान के साथ नंबर डायल किया। तभी रोहित मारवा के कमरे में इंटरकॉम की घंटी बजने लगी। रूम में इस वक्त सिर्फ सनी और आर्यन ही मौजूद थे। सनी बालकनी में खड़ा खड़ा अपने किसी दोस्त से फोन पर झगड़ रहा था। किसी गेम में उस दोस्त की वजह से टीम हार गई थी। सनी उस दोस्त को समझा रहा था कि वो ज्यादा से ज्यादा स्वीट एंजल की गेम को फॉलो करे ताकि वो भी उससे कुछ सीख सके। रोहित को बिजी देखकर आर्यन ने खुद फोन उठाया। आर्यन अपनी मीठी, प्यारी और धीमी आवाज में बोला, हेलो। तभी सामने से रिया हंसते हंसते कहती है, बच्चे हो, मतलब छोटे पागल। ये कहकर रिया फिर हंसने लगी। आर्यन दिखने में हूबहू रिया जैसा था, लेकिन वो रिया से विपरीत था। आर्यन अपने होठों को दांतों से दबाकर कुछ सोचने लगा, फिर बोला, मैं पागल नहीं हूं। रिया की हंसी रुक गई। फिर आर्यन ने इनोसेंटली पूछा, क्या ये बात तुम्हें मेरी टीचर ने बताई? ये सुनकर रिया सोच रही थी कि मॉम ने सच ही कहा था, सामने सच में दो पागल रहते हैं। ऐसा उसे लगने लगा था। रिया को अब और ज्यादा शरारत सूझी। उसने आर्यन को छेड़ते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हारी टीचर भी ये बात जानती है? आर्यन को अपने छोटे हाथ से फोन का रिसीवर पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो रिसीवर दूसरे हाथ में लेकर फोन के बगल वाली सीट पर बैठा और फिर उदास होकर उसने कहा, टीचर कहती है मुझे स्पेशल स्कूल जाना चाहिए। ये सुनकर रिया ने हंसना बंद कर दिया और ध्यान से सुनने लगी। आर्यन ने काफी वक्त से अपनी उम्र के किसी दोस्त से बात नहीं की थी। रिया की आवाज सुनकर आर्यन को लगा जैसे उसे उसका कोई पुराना दोस्त वापस मिल गया हो। उसने रिया से पूछा, क्या तुम स्कूल जाती हो? रिया को यह सवाल बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर स्कूल के नाम पर वो थोड़ा चिढ़कर बोली, ऑफ कोर्स मैं स्कूल जाती हूँ, हर बच्चा स्कूल जाता है, तुम नहीं जाती क्या? आर्यन मायूस होकर बोला, मैं स्कूल जाता था जब हम पूरी फैमिली के साथ रहते थे। फिर पापा मुझे यहाँ ले आए। ये होटल पापा की है, अब हम यही होटल में रहते हैं। ट्यूशन टीचर यहीं आती है मुझे पढ़ाने। रिया ने ऐसी सीरियस बातें पहले कभी नहीं सुनी थी। उसने थोड़ा शॉक होते हुए आर्यन से पूछा, स्कूल नहीं जाते, होटल को घर बनाकर रहते हो? अच्छा तो तुम्हारा कोई फ्रेंड है यहाँ? आर्यन पीछे मुड़कर चेक करता है कि कहीं सनी तो नहीं आया। सनी को बिजी देखकर आर्यन फिर धीमी आवाज में बोलने लगा, नहीं, यहाँ मेरे साथ पापा और चाचू रहते हैं। रिया को आर्यन की बातें अजीब लग रही थी, पर अब उसे आर्यन पर दया आ रही थी। रिया ने किसी मैच्योर एडल्ट की तरह गंभीर विचार किया और आर्यन के सामने एक ऑफर रखी। अच्छा एक बात बताओ, मेरे दोस्त बनना चाहोगे? आर्यन, जिसकी लाइफ में सिर्फ दो चीजों की कमी थी, माँ और दोस्त की, और इसीलिए आर्यन ने तुरंत हाँ कर दी। उसकी आवाज में जैसे अचानक जोश आ गया हो। रिया ने भी खुश होकर अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, आई एम रिया, तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन बढ़ते कॉन्फिडेंस के साथ बोला, आई एम आर्यन। तुम कहां से बोल रही हो? रिया ने जवाब दिया, मैं तो सामने ही रहती हूँ। मैं और मेरी मॉम तुम्हारे होटल में गेस्ट हैं, तुम मुझे मिलना चाहोगे? ये सुनकर आर्यन ने बाहर बैठे सनी को देखा।
उसे लगा कि सनी तो अपनी ही प्रॉब्लम से परेशान है। तब उसने कुछ सोचकर एक हाथ फोन के माइक पर रखकर धीरे से पूछा, मगर कैसे? पापा मुझे रूम से अकेले निकलने नहीं देंगे। रिया ने एक हाथ कमर पर रखकर फोन का रिसीवर सिर पर पटका। अरे तुम बच्चे हो क्या? देखो, तुम ठीक 15 मिनट में मुझे नीचे होटल की लॉबी में मिलो। मैं मम्मी को फोन करके बोल दूंगी कि मुझे पिज्जा खाना है, इसीलिए हम नीचे जा रहे हैं। वो जब आए तब तुम उनसे भी मिल लेना और हमारे साथ पिज्जा खाने भी चलना। अच्छा बाय, अब मैं फोन रखती हूँ, तुम 15 मिनट के बाद नीचे मिलना। तभी आर्यन थोड़ा कंफ्यूजन में अपना सिर खुजाते हुए कहता है, मगर मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? रिया इंप्रेस होकर कहती है, वेरी गुड क्वेश्चन। एक काम करो, ब्लैक पैंट और ब्लैक टी शर्ट पहनकर आना, मैंने भी वही पहना होगा। हमारी ड्रेस से हम एक दूसरे को पहचान लेंगे। आर्यन को आइडिया पसंद आया। उसने फोन रखा और सनी की तरफ देखते हुए उससे बचते हुए दबे पांव अंदर बनी दूसरे कमरे में चला गया, जो आर्यन का ही कमरा था। दूसरी तरफ रिया ये सोचकर खुश थी कि इस नई जगह पर उसने नया दोस्त बनाया था। कुछ सोचकर रिया ने अपने मोबाइल से एक मैसेज टाइप किया, I want to go out for pizza, come fast। और वो मैसेज उसने अनिका को भेज दिया। कुछ ही पल में आर्यन अपने कमरे से ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पहनकर बाहर निकलता है।